नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बांग्लादेशी घुसपैठियों की। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर थमा तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशियों और घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। तो क्या चल रहा है अलग अलग राज्यों में, जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बिहार की बात की जाए तो बिहार के किशनगंज जिले में हाल ही में सीमा सुरक्षा बल और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक महिला की गिरफ्तारी के बाद 2 अन्य विदेशी घुसपैठियों की पहचान हुई। गिरफ्तार व्यक्ति में से एक ने भिक्षु के वेश में बोध गया में प्रवेश करने की कोशिश की थी। ये गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और सक्रियता का परिणाम है, जिससे अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों को समय रहते पकड़ा जा सका। पुलिस द्वारा इनकी जांच पड़ताल की जा रही है ताकि उनके भारत में आने के उद्देश्य और किसी संभावित साजिश की तह तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन का मुकाबला भारतीय सेना ने मोर्टार से दिया। भारतीय सेना के जवानों ने ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की चौकियों को नष्ट किया और पाकिस्तानी गोलाबारी को बेअसर कर दिया। बीएसएफ के डीआईजी एसएस मंड ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों ने उन्हें यानी पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि एक बड़ा समूह घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। हम उनके लिए तैयार थे और हमने 8 मई को उनका पता लगा लिया। वो 45 से 50 लोगों के समूह में थे। वो LOC की ओर बढ़ रहे थे। हमने स्थिति का आकलन किया। चूंकि माहौल जंग की तरह था, इसीलिए हमने उन पर भारी गोलीबारी की जैसी कि उम्मीद थी। उन्होंने अपनी चौकियों से भारी गोलीबारी के साथ जवाबी कार्यवाही की। हमने उन पर भारी और सटीक गोलीबारी की। ये एक प्रमुख कारक था। वो अपनी चौकियों से भागते हुए देखे गए। हमने उन्हें 1.5 घंटे में निपटा दिया। हमारे अधिकारी अग्रिम चौकिया पर सैनिकों के साथ मौजूद थे। यह हमारे सैनिकों के मनोबल को बहुत ऊंचा रखते का एक प्रमुख कारक था। हमने उनके बंकरों को नष्ट कर दिया और उनकी फायर क्षमता को कम कर दिया। डीआईजी ने कहा, हमारे जवान अभी भी बहुत ऊर्जावान है और अगर दुश्मन फिर से ही कोई कार्यवाही करता है तो हम 10 गुना अधिक ताकत से जवाबी कार्यवाही करेंगे। बीएसएफ को ये स्पष्ट आदेश है। हमारी महिला सैनिक अपने पुरुष सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि हमारे समकक्षों के साथ मिलकर काम किया और सभी आदेशों और कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया है। हमें अपनी महिला सैनिकों पर वास्तव में गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के तमाम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। बिहार में भारत नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। इस बीच नेपाल के रास्ते पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब 2 दर्जन संदिग्ध लोगों के बिहार में घुसपैठ और आतंकी हमले की योजना जैसी खुफिया सूचनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। खुफिया सूचना के मुताबिक आतंकियों का दल बांग्लादेश से ठाकुरगंज के रास्ते रवाना हुआ और नेपाल की सीमा होते हुए भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। इस सूचना के मद्देनजर भारत और नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। बिहार के सुपौल जिले से सटी नेपाल सीमा पर सशक्त सीमा बल, स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमावर्ती गांव में गश्त तेज कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खुफिया सूचना के मुताबिक बांग्लादेश में सक्रिय 3 कट्टर इस्लामिक संगठनों जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और बांग्लादेश जमात ए इस्लामी से जुड़े लोग बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन नागरिकों से सतर्क रहने व संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने को कहा गया है। सुपौल के एसपी शेषव यादव ने शुक्रवार की शाम को सीमावर्ती स्थित भीमनगर थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान करीब आधे घंटे तक
एसपी ने थाना के कार्यालय वेशम में थाना से जुड़े मामलों की गहन जानकारी ली। वहीं इसी दौरान उन्होंने गश्ती तेज करने का निर्देश भी दिया। एसपी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र से सटने वाले अनुमंडल वीरपुर और निर्मली में उनके द्वारा स्वयं लगातार गश्ती की जा रही है। रात्रि पेट्रोलिंग की जा रही है। जो भी कोसी नदी के दियारा क्षेत्र में है उन जगहों पर पेट्रोलिंग तेज करने का निर्देश दिया गया है। नेपाल की सीमा से सटे हर क्षेत्र में पुलिस की चौकसी तेज कर दी गई है। हालांकि भीमनगर थाना में निरीक्षण के बाद एसपी भीमनगर स्थित इंडो नेपाल क्षेत्र अंतर्गत एसएसपी भीमनगर बीओपी के समीप भी गए, जहां से थोड़ी देर बाद वो वापस लौट गए। तो वही यूपी के इसी तरह का मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 18 मई को 90 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 22 बच्चे भी शामिल थे। ये लोग खजपुर गांव में ईंट भट्टों में काम कर रहे थे और उनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इनमें से अधिकांश लोग 10 से 15 साल पहले भारत में घुसे थे और विभिन्न राज्यों में रहने के बाद हाल ही में मथुरा में बस गए थे। इन पर विदेशी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के नूंह जिले में 23 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने और बिना वैध दस्तावेजों के काम करने में आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये लोग सादर थाना क्षेत्र के बजडांगा गांव में एक ईंट भट्टे में मजदूरी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने भारतीय पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया है। इन मामले में स्थानीय एजेंटों या दलालों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक बांग्लादेशी महिला शाहिदा खातून और उनके पति मोहम्मद रासिल शेख को अवैध रूप से भारत में रहने और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने वैध वीजा पर भारत में प्रवेश किया था, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वो भारत में रह रहे थे। उन्होंने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और बैंक दस्तावेज बनवाकर भारतीय नागरिक के रूप में पहचान स्थापित की थी। पुलिस ने बताया कि दोनों पहले नवी मुंबई थाने में रहते थे और बाद में भिलाई आकर कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला में बस गए थे। उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। घुसपैठियों को ढूंढने का सिलसिला असम तक जा पहुंचा है। दरअसल असम के करीमगंज जिले में एक बांग्लादेशी नागरिक मोहिबुल्लाह को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया और तुरंत वापस भेज दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम पुलिस और बीएसएफ की सतर्कता के कारण ये संभव हो सका है। उन्होंने ये भी बताया कि असम के करीमगंज, कछार, धुबरी और दक्षिण सालमारा, मनकाचर जिलों की बांग्लादेश के साथ 267.5 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे सतर्क रहती है। इसके अलावा त्रिपुरा में पिछले 3 वर्षों में लगभग 3000 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से लगभग 1800 को वापस भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने विधानसभा में बताया था कि शेष 1000 लोगों में से 474 जेल में हैं, 8 अस्थायी हिरासत केंद्रों में हैं और 2 शेल्टर होम और 585 जमानत पर है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। तो वही पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो उत्तर 24 परगना जिले में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने और फर्जी पहचान पत्र बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नरूल हक में नारायण अधिकारी नाम से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाए थे, जबकि रफीकुल इस्लाम ने भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन खरीदी और घर बनवाया था। पुलिस ने बताया कि दोनों पिछले कई वर्षों से भारत में रह रहे थे और स्थानीय लोगों को धोखा दे रहे थे। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भारतीय नागरिक बनने की प्रवृत्ति बढ़ गई है।
ये न केवल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी प्रभावित करता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इस पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे और अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। हालांकि कई हद तक सरकार इस मामले में एक्शन ले रही है, लेकिन अभी भी और सख्ती की जरूरत है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।